ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ब्रह्मा मुरारीस्त्रिपुरान्ध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। क्रूराग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए शनि का पदार्पण जो होने जा रहा है, किस प्रकार का योग बना रहा है। शनि बड़ी विचित्र स्थिति में आपके लिए जा रहे हैं। कन्या राशि वालों, बुध प्रधान राशि है आपकी और आपकी राशि बिल्कुल की राशि सम्मुख होकर इस वक्त ग्रहों की पंचायत जो लगी हुई है, ग्रहों की बड़ी विचित्र स्थिति है आपके। यानी सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है और वहां पर जो बृहस्पति की राशि है वहीं शनि पदार्पण कर रहे हैं 30 साल बाद। और 30 साल बाद जिस प्रकार के आरंभ में पंच ग्रहों का योग बनकर तैयार है, बहुत सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत है। जी हाँ, बहुत सावधानी के साथ। पंचम भाव युद्ध का भाव है, पंचम भाव व्यवसाय का भाव, सप्तम भाव जो है व्यवसाय का भाव भी है। आपके सप्तम भाव में पंच ग्रहों का योग जो है, जो बिल्कुल इस मार्च के जो तैयार हो जाएगा, उसके बाद शनि महाराज की स्थिति यहाँ पर जो होने वाली है, कल्याणी आपकी 7.5 इसको बोली जाती है। बहुत सारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने तो ऐसे ही समझा है कि ये 7.5 जैसा होता है, उसका एक छोटा रूप आपके लिए सम्मुख आगे शनि महाराज आपके बिल्कुल बैठे हैं। और ये सम्मुख आकर जो शनि बैठते हैं आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख, और तो वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति दे सकते हैं। और ये भाव ही है आपके विशेष तौर पे जीवन साथी का भाव, व्यवसाय का भाव, युद्ध का भाव। और देख रहे हैं कहाँ, आपके स्वयं आपकी पर्सनालिटी पर, लग्न को देख रहे हैं, देख रहे हैं आपके भाग्य को, देख रहे हैं आपके पेट को, देख रहे हैं आपके मकान को, देख रहे हैं आपके माता को, देख रहे हैं आपके सुख पर। और शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना देती है। तो आपको तो बहुत सावधानी के साथ फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, बहुत विशेष उपाय की जरूरत है। 7.5 नहीं, 7.5 का बिल्कुल एक छोटा मिनिएचर रूप आपके जीवन में इस वक्त पदार्पण कर रहे हैं। तो शनि के साथ ध्यान रखना, शनि को अपने ऊपर चढ़ने मत देना, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए खासतौर पर सबसे शालीन राशि मानी जाती है, सबसे ज्यादा ऐसी राशि मानी जाती है। कन्या का स्वरूप जो है जिंदगी भर बहुत कुछ धारण करने वाली है, बहुत ज्यादा धैर्य रखने वाली है, लेकिन आपका धैर्य भी जवाब दे सकता है इस शनि के प्रभाव से। तो खास तौर पे सावधान होकर चीजों को समझने की जरूरत है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और अगर आप शनि चढ़ गए आपके ऊपर तो फिर देख लीजिए क्या क्या करेंगे। यह शनि के दृष्टिकोण से अगर मान के चले कि कन्या राशि में जो पदार्पण कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से सप्तम भाव में पदार्पण कर आपके विशेष तौर पर आर्थिक तौर पर कष्ट देने के योग बना सकते हैं। और खास तौर पर आपके परिवार के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मतांतर उत्पन्न कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस जिसको बोला जाता है ना, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन के डिफरेंस हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। बस आपको इस समय का सदुपयोग करना है। दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए, बस इतना सोच लो, बस ये समझ लो। जो आपका प्रभाव है, कई बार आप धारण करते हो, इस वक्त धैर्य धारण करो और गलत बातों को अपने ऊपर न चढ़ने। तो इस बात का ध्यान रखना, इस वक्त ग्रह ऐसा है कि जो आपको चढ़ जाएगा, वो आपको खासतौर पे जिद्दी बना देगा। पर इस चीज को अगर बच लिया तो बचने का रास्ता क्या है, जो आपको समझ लें कि शनि महाराज कहां जा रहे हैं। अभी हम पूरी तरह समझाएंगे आपको। शनि जा रहे हैं बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति और शनि का संबंध कभी अच्छा नहीं होता। महाराज विक्रमादित्य ने भी झेला। और तो और शनि बृहस्पति का संबंध कारण है क्योंकि शनि सरल नहीं है, शनि रिजिड है। और आपको यदि इससे बचना है तो रिजिडता त्यागनी है। भाग्य साथ तब देगा। आप हो सकता है कि इस समय कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका शनि की दृष्टि जो धर्म पर पड़ रही है, आप धर्म से विमुख हो जाए। अरे मैं कब तक करता रहूं परमात्मा की उपासना, अरे हमारे बस की है क्या। और उस ऊपर वाले की, परमात्मा की के सानिध्य से भी दूर हो जाऊं। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है ना, कि आदमी ऐसा सोचने लगता है कि मैं जिंदगी भर उपासना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। उपासना की कहां, उपासना की कहां आपने। बहुत सारे लोग परमात्मा का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, कष्ट के समय पे कष्ट का ध्यान जो कर रहे होते हैं कि मंत्र बता दिया, उपाय बता दिया, तो क्या कर रहे होते हैं,
ध्यान तो कष्ट में होता है, ये कष्ट होने वाला है, ये कष्ट चल रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। परमात्मा का नाम स्मरण कहाँ हो रहा होता है? हनुमान जी का पाठ भी कर रहे हैं, जय श्री राम भी कर रहे हैं, या कुछ भी पाठ कर रहे हैं, तो कष्ट मनोभाव में तो कष्ट ही चल रहा है, तो कष्ट का ध्यान तो कष्ट ही प्राप्त होगा। भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन मनोमस्तिष्क में, सूक्ष्म भाव में, कहीं कहीं अंतःकरण में तो वो कष्ट का भाव ही चल रहा है, वो भय का भाव ही चल रहा है, तो भजन हुआ कहाँ? तो सिद्धांत गलत नहीं है, हम गलत हैं, हमने को सही से समझाया नहीं जाता। नहीं तो तुलसी बाबा ने लिखा है ना, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो वो कैसी होगी? एक क्षण भी उससे कष्ट से निवृत्त होकर, उसको भूल कर परमात्मा का ध्यान करके यदि हम जप कर ले तो फिर वो बारे न्यारे हो सकते हैं। यही है समय का सदुपयोग। इसको ध्यान करते हुए कर लोगे तो हमारे को दिखाई देता है कन्या राशि वालों बहुत से ठीक कर सकते हो। आपको आवश्यकता है इस वक्त शनि स्तोत्र पाठ करने की। अभी हम बताने वाले हैं, शनि स्तोत्र का उच्चारण करने वाले हैं, आपके सब शनि के मंत्र का जप करने की आपको आवश्यकता है, और कि हनुमान जी का नित्य प्रति सानिध्य ने। बहुत सारे लोग हनुमान जी का मंत्र कहते हैं, बोलते हम तो रोज करते हैं। हनुमान चालीसा में कितना लिखा है? हनुमान चालीसा तुलसी बाबा ने लिखा है ना, जो शत बार पाठ पढ़ जोई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की। नई लाइन लिखी है। आप पूछा है कि महाराज कृपा करोगे कि नहीं करोगे? अंत उसके बाद लिखते हैं, जो शत बार पाठ पढ़ जोई, छूटे बंद महासुख होई। लोग शत को 7 कह देते हैं, भैया 7 में कर लो। शत का मतलब होता है 100 पाठ। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में भी शनि जयंती आएगी, उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा का रखेंगे हम। रखते हैं पूरी तरह से, और बड़ी श्रद्धा के साथ 7-8 घंटे बैठकर खुद पाठ करते हैं उसमें। तो आप सानिध्य लें, उसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से उसका लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, कष्ट से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ऐसे में इन छोटे छोटे उपायों को आप अवश्य ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हम सब चीज़ों को एलैबोरेट करके बताने वाले हैं आपको, तो लेकिन कल्याणी ढैया का समय है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये 7.5 का छोटा मिनिएचर रूप है आपके लिए, तो इसको यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो बेस्ट कर सकते हो वो करने का प्रयास करो। हम पूरी तरह से इसको समझाने वाले हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता यह है, शनि और बृहस्पति का संबंध क्या है। शनि सूर्य पुत्र हैं और सूर्य देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, साक्षात नारायण के अवतार माने जाते हैं। वहीं बृहस्पति जो हैं देवगुरु माने जाते हैं। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक कथाओं के माध्यम से इन संबंधों को समझने में, वैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि और बृहस्पति का संबंध आपस में बहुत अच्छा नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक बार शनि महाराज जो बड़े कठोर हैं, वो हैं तो आध्यात्मिक साक्षात देवता ही माने जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको संज्ञा दे देते हैं कि राक्षस, अरे साक्षात देव हैं शनि महाराज, न्याय अधिकारी हैं, न्याय के अनुसार से कार्य करने वाले हैं, दंडाधिकारी हैं। तो आप समझें कि शनि को इस प्रकार से भाव करना क्रूर ग्रह माने जाते हैं और उनकी तुलना पाप ग्रह के अंतर्गत की जाती है। यानी ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर ग्रहों के अनुसार से प्रभाव है, उनका प्रवृत्ति है, उसके अनुसार से उनकी संज्ञा दी गई है। तो शनि महाराज जो हैं वो दंडाधिकारी हैं और कहा जाता है भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उसके अनुसार से एक बार बृहस्पति महाराज के घर गए और बृहस्पति वो चाहते थे कि बृहस्पति उनके शिष्य बन जाए, बृहस्पति के शिष्य को प्राप्त हो, जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो। लेकिन क्योंकि शनि महाराज की उनके पिता सूर्य के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है, कहा जाता है कि आपस में जो बहुत संबंध मधुर नहीं है, इसी कारण से बृहस्पति महाराज ने उनकी कठोरता को कम करने की बात कही और जब तक ये बात ना हो कि आपस में संबंध ठीक ना हो, तब तक शिष्यत्व तो उनका स्वीकार मना कर दिया कि हम आपको शिष्य की दीक्षा नहीं देंगे। तो कहा जाता है इसी कारण से शनि और बृहस्पति की आपस में रुष्टता हुई और जब भी ग्रहों के अनुसार से शनि इस हीन भाव को मन में लेकर हमेशा रहे और इसी कारण से शनि और बृहस्पति का संबंध कभी अच्छा नहीं माना जाता। और शास्त्र के अनुसार से जब भी शनि महाराज की बृहस्पति की राशि में आते हैं तो कभी शुभ प्रभाव नहीं देते। दशाओं में आप समझे कि सूत्र कहा गया है कि बृहस्पति में शनि, शनि में बृहस्पति कभी अच्छा प्रभाव नहीं देता। खास तौर पर बृहस्पति की दशा में शनि का अंतर तो बहुत ही अनिष्टकारी माना जाता है। उसी प्रकार से जब भी बृहस्पति की राशियों में शनि महाराज आते हैं तो उनका शुभ प्रभाव नहीं होता है। तो इसके अनुसार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें समझी जाती हैं। महाराज विक्रमादित्य के संबंध में भी एक अद्भुत कथा शास्त्र में आती है। उनके न्याय की पूरे विश्व में डंका बजता था, विभिन्न प्रकार की वैतालिक सिद्धियां भी उनके पास प्राप्त थी और न्याय तो विश्व में उनका प्रसिद्ध ही था। कहा जाता है कि एक बार शनि और बृहस्पति उनके राज्य में एक उनकी परीक्षा लेने उपस्थित हुए और जब महाराज ने न्याय किया तो उन्होंने बताया, जब सामने उपस्थित भी हुए शनि की, महाराज मैं शनि हूं, तो महाराज ने अपने न्याय में कोई कुसंगति नहीं रखी। महाराज विक्रमादित्य ने सही रूप से न्याय किया। शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि महाराज आपने आज मेरे खिलाफ जाकर न्याय दिया है, तो जब मेरा समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किसका प्रभाव क्या होगा। जब महाराज विक्रमादित्य की शनि की महादशा शुरू हुई,
शनि का अशुभ प्रभाव शुरू हुआ तो उनके राज ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज आपका शनि खराब आने वाला है, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। और कहा जाता है कि जब राजा की कोई शनि की कोई भी ग्रह की अशुभ दशा होती है तो उसका पूरा प्रभाव उसके राज्य पर भी पड़ता है। तो महाराज ने कहा कि मैं कुछ दिन विश्राम ले लेता हूँ, संन्यास में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे कारण से मेरी प्रजा का कोई अहित ना हो। तो अपने साथ जाते जाते कुछ काशापण ले गए थे। एक जगह छोले खाने के लिए कहा जाता है, चने खाने के लिए उन्होंने कुछ काशापण वहाँ उस दुकानदार को दिए। वो काशापण भी कोयले के बन गए, महाराज को बर्तन मांजने पड़े। आप समझें ये स्थिति है कि जब शनि खराब आता है तो विशेष तौर पर किस प्रकार का जीवन में प्रभाव उत्पन्न होता है। तो हमें आप समझें कि हमें शनि के यथाउचित प्रभाव से आपके जीवन में जो शनि का प्रभाव समझते हुए कि आपकी राशि के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव रहा है, उसके अनुसार से उनके उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। शनि के अनेक उपाय दिव्य शास्त्र में वर्णित हैं, अनेक मंत्र शास्त्र में उपस्थित हैं। वेद के अनुसार से शनि का एक मंत्र है जो रुद्र अष्टाध्यायी में आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तुनः। इस मंत्र का वैदिक मंत्र, शनि का ये वैदिक मंत्र है, इसका यथाउचित भाव से जप करना चाहिए। शनि का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बात भाव पूछने का प्रयास करते हैं कितना जपे महाराज। देखिए वैसे तो तुलसी बाबा ने कहा एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, लेकिन उस भाव से कि जब मनसा वाचक तीनों रूप से एक होकर, यानी अपनी श्रुति को एक बनाकर उस परमात्म तत्व में जाकर लक्ष्य सिद्धि के लिए मन वचन और कर्म तीनों को एक कर कर उस श्रद्धा भाव से एक सेकंड के लिए भी वो मंत्र जप करेंगे तो उसका प्रभाव हो जाएगा। लेकिन वो एक सेकंड, एक क्षण, एक पल कैसे प्राप्त होगा, वो प्राप्त करने के लिए भी तो समय चाहिए, इतना ध्यान चाहिए, इतना विश्वास चाहिए, इतना अभ्यास चाहिए। वो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो 1.25 लाख जप करो, 5 लाख जप करो, 10 लाख जप करो। वैसे शनि की संख्या जो है जब अशुभ प्रभाव चल रहा हो महादशा में तो 19 लाख मंत्र जप करने की शास्त्र में प्रमाणित बात की गई है। तो इतना मंत्र जप करने से ही उसका नेगेटिव प्रभाव इस कलिकाल में तो मंत्र जप की संख्या कई गुना अधिक बढ़ा दी गई है। तो उसको जप करना चाहिए, तब जाकर उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव दूर होता है। तो आप जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते किसी भाव में इन शनि के मंत्रों का जप करें। शनि को मनाने के विभिन्न उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। वो सब उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र में अनेक जो उपाय बताए गए हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। उन उपायों के अनुसार से यदि कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि को मनाने के लिए हमने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों को निकाल के प्रयास किया। में सबसे श्रेष्ठ है शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, शनि के मंत्र का जप करना। दशरथ कृत शनि स्तोत्र तो अपने आप में अद्भुत ही है। वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र किस प्रकार से पाठ किया जाता है उसको हम करके दिखा देते हैं आपको। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जो हैं वो देवासुर संग्राम में जब जा रहे थे तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए और उस समय उन्होंने शनि के दर्शन का लाभ लेते हुए, क्या होता है आमतौर पर जब शनि महाराज कहीं रास्ते में किसी के पड़ते हैं तो कुछ रास्ते में क्या होता है लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन महाराज दशरथ ने उस वक्त महाराज शनि की प्रार्थना करी और दशरथ कृत शनि स्तोत्र शास्त्र में वर्णित है। यदि उसका नित्यपति आप एक बार भी पाठ कर लेंगे, यह हमने अपने अनुभव से देखा कि यदि एक बार भी उसका पाठ कर लिया जाएगा तो कैसे भी शनि की महादशा का अशुभ प्रभाव हो वो जीवन से दूर हो जाता है। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, ओम नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिगंध निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोडर आक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमः घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुदार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि
वैराज्यम रुष्टो हरसि तच्चणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रह राजो महाबला। तो ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्यपति यदि एक बार पाठ भी कर लें, श्रवण भी कर लें, तब भी शनि की कब दशा आई खराब, शनि का गोचर खराब हुआ, कब आपके जीवन में कौन सी शनि की महादशा इत्यादि जो भी आ रही है, गोचर इत्यादि, ढैया इत्यादि, उन सब का प्रभाव जो है, वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर हो जाता है। ये शनि का आशीर्वाद है स्वयं महाराज दशरथ को। तो आप इसको सुंदर रूप से नित्यपति एक बार कम से कम पाठ श्रवण कर लें या नित्यपति एक बार पाठ कर लें। हमारा ऐसा अनुभव है कि बिल्कुल इससे बढ़िया कोई और उपाय शास्त्र में नहीं है। सीधा साधा एक उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट का पाठ है, और एक बार यदि आप पाठ याद भी कर लेंगे तो इसका अद्भुत प्रभाव आपकी शनि की पूरी 7.5 हो, चाहे ढैया हो या शनि का नेगेटिव प्रभाव हो, उसको बिल्कुल रक्षा करने के योग बन जाएंगे। शनि ग्रह को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसा भी आपने आपको अभी शनि स्तोत्र सुनाया, हनुमान जी के बारे में बताया, तो इसी प्रकार से शनि को मनाने के लिए आपकी राशि के अनुसार से जो विभिन्न उपाय हैं वो आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपको मैं एक बताएं कि आप ये काम कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं। जब भी कोई भोजन करने बैठ रहे हैं उसका पहला हिस्सा लेकर कौवे के निमित्त डाल दीजिए बाहर, अपनी खिड़की से बाहर। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः कौवे का ध्यान कर कर अपने ग्रास, खाने का पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दीजिए। यह नित्यपति अभ्यास करने से कोई नुकसान नहीं होता आपका, और आपके लिए कष्ट निवारण करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। हो सके तो शनि के बीज मंत्र, जैसे हमने आपको बताया था, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय में, इसका स्तवत कर लीजिए। एक और प्रयोग हम बताते हैं आपको। हनुमान जी का विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रहता है, तो हमने एक बहुत अद्भुत दिव्य प्रयोग निकाला। हनुमान जी के बीज मंत्र को शनि के बीज मंत्र से संपुट युक्त करने के उपरांत यज्ञ करें, और उसका जब भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः, ये एक हुआ। तो इसी प्रकार से यानी शनि के बीज मंत्र के आगे हनुमान जी का बीज मंत्र, उसके पीछे हनुमान जी का बीज मंत्र संपुट युक्त करने के उपरांत इसको प्रोसेस करने का प्रयास करें। यदि एक माला इसका कर लें तो हनुमान जी पर विशेष तौर पर शनि की कृपा है कि जब भी, क्योंकि हनुमान जी ने कई बार शनि की रक्षा करी, और रावण वाली कथा तो सबको पता ही है कि किस प्रकार से रावण की लंका दहन करने के बाद शनि जो वहाँ पर विशेष तौर पर रावण की लंका में जो उनको जेल में बंद कर रखा था और उसके बाद वहाँ मुक्त कराया। तो इस प्रकार से तो इसी जब शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तो उसके बाद से कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी के भक्त पर शनि कभी अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाते। दिल्ली के पास एक कोकिला वन क्षेत्र है, वहाँ पर एक विशेष मंदिर है। कहा जाता है कि विशेष तौर पर भगवान कृष्ण के समय पर शनि बड़े परेशान थे, दुखी थे, और भगवान कृष्ण के समक्ष जाकर उन्होंने अपना दारुण दुख उपस्थित किया कि मुझको कोई स्थान नहीं देता। तब भगवान कृष्ण ने अपने ब्रज क्षेत्र के अंदर कोकिला वन क्षेत्र में शनि को वहाँ स्थापित किया है। कहा जाता है कि शनि के वहाँ दर्शन कर कर, शनि की वहाँ पूजा कर कर, शनि पर वहाँ तेल चढ़ाकर जो भी जीवन में शनि के कष्ट हो रहे हैं उनसे निवृत्ति का सुंदर मार्ग बन जाता है। तो शास्त्र में अनेक जगह इस प्रकार के सुंदर तीर्थस्थल हैं, उन सबको प्रमाणित शास्त्र में किया गया है, शास्त्र की कथाओं के अनुसार से। तो अनेक अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। आप उन सब उपायों को करके बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्यपति चलते फिरते उठते बैठते करेंगे तो शनि के जो विशेष नेगेटिव प्रभाव है उनसे आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। काली गाय को भोजन कराना, काली उड़द का दान करना, साबुत वाली काली उड़द है उसका दान करना, 1 कटोरी लेकर दान कर दीजिए। तेल का दान करना छाया पात्र में। और एक बात और ध्यान रखें, दान किसको किया जाए। बहुत सारे लोग दान करने के लिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि एक विशेष वर्ण व्यवस्था के अनुसार से एक जो जाति उनके वही दान लेने के अधिकारी हैं। शनि का दान वैसे आमतौर पर लोग लेते नहीं हैं। पुराने ज़माने में केवल एक ही वर्ग था, वो विशेष तौर पर उसी के लिए कहा जाता है कि शनि का दान लेने के लिए वही लेते थे, क्योंकि शनि का दान लेने के बाद पचाएगा कौन। लेकिन आमतौर पर आप कोशिश ये करें कि कहीं भी जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, जो श्रद्धा से ले लें। अश्रद्धा के साथ यदि कोई दान ले रहा है आपका, तो उस दान का कोई फायदा नहीं है, वो दान प्रमाणिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दान के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि दान किसको दें। अरे दान का सबसे बढ़िया अधिकारी तो परमात्मा ही है। परमात्मा को ही वो उनका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यज्ञ आप जो करते हैं ना, यज्ञ में तिल की आहुति यदि शनि के लिए निमित्त दी जाए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कहा जाता है कि शनि के तमाम, क्योंकि भगवान को जो आहुति देते हैं वो देवता को ही प्राप्त होती है और अग्नि के माध्यम से वो देवता तक पहुंच जाती है।
आप सामने वाला व्यक्ति दान दे रहे हैं, अब समस्या क्या होती है, हमने किसी को दान दिया, कुछ पैसे दान दे दिए और उसने उससे कुछ व्यभिचार कर्म कर दिया, गलत व्यभिचार काम कर दिया, कुछ और नशा कर लिया, तो फिर क्या होगा, दान देने वाले का भी लगेगा, कष्ट होगा कि मैंने दान दिया था और इसका गलत का उपयोग किया गया। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ जो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि देवता के निमित्त यज्ञ करें। यज्ञ में तिल का संबंध शनि के साथ बहुत बढ़िया से कहा जाता है और काले तिलों का के द्वारा शनि के निमित्त जो आहुति प्रदान करेंगे, इस प्रकार से इस मुद्रा के द्वारा। शनि की विशेष तौर पर एक मुद्रा भी है, यहाँ बताना प्रयास करते हैं हम। शनि का जो भी मंत्र जप करें या शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो उस समय इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये सबसे बड़ी आकाश मुद्रा जो है, सबसे ये उंगली आपके हाथ में जो उंगलियां हैं, ये बृहस्पति की उंगली है, शनि की उंगली है। शनि की उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये आकाश मुद्रा बन जाती है। शनि के तमाम मंत्रों का जप करते हुए इसी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शनि की आहुति भी इसी मुद्रा से देने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करते ही हैं। अभी शनि जयंती आएगी और शनि जयंती पर हमने 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हुए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है, लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी शनि के नाम पर तेल दान करने के लिए 100 तेल के टीन दान करवा दिए जाते हैं और उसको जमीन में डाल दिया जाता है। ऐसी क्या फायदा शास्त्र के अनुसार से? शास्त्र में इस प्रकार की चीजें वर्णित नहीं है। दान करने के बाद उसको कहीं ना कहीं उपयोग क्यों होना चाहिए चीज। बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं लोगों ने कहीं विभिन्न जगहों में, और उनसे पूछा जाए तेल का क्या करते हो तो कई जगह कहा जाता है कि वो तेल हम जमीन में डाल देते हैं। अगर जमीन में भी डाल रहे हैं वो तेल बोरिंग कर तो जमीन को आप खराब कर रहे हैं। तो शास्त्र में इस प्रकार की कहीं भी कोई स्थिति वर्णित नहीं है, जो तथाकथित तौर पर आज लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आप दान करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। श्रद्धा के साथ करने का प्रयास कीजिए। तो हमने आपके समक्ष बात रखी। तो ये सीधे साधे उपाय, जैसे ये आकाश मुद्रा है, इसका नित्य प्रति अभ्यास कीजिए। शनि का कैसे भी नेगेटिव प्रभाव होगा बिल्कुल ठीक होने के रास्ते बनेंगे। तो अभी हमने आपकी राशि के अनुसार से विभिन्न प्रकार की कथाओं के माध्यम से इस बात को आपके समक्ष रखा है। तो कोशिश ये करें, इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके जीवन से कष्ट दूर होगा। शनि जब बहुत परेशान कर रहे हो तो तुलादान सबसे शिष्ट है। अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान लेकर, 7 अन्न उसमें काला उड़द जरूर होना चाहिए, गरीबों को दान कर दीजिए। कहा जाता है शरीर रक्षा के लिए और शनि के विभिन्न नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए दान सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। और विशेष तौर पर अपनी जन्मपत्री का अच्छे शोध करा लें कि क्या आवश्यकता है। हर राशि के अनुसार से, हर जीवन के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में क्या मुख्य कारण बना हुआ है, किसके कारण से जीवन की समस्याएं आ रही हैं। आप जो वस्त्र धारण करते हैं उसका भी प्रभाव है। आप किनके लिए, जो आप ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं किनके लिए लकी है, किनके लिए अनलकी है। सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के लिए लकी नहीं हो सकता है, भाग्यशाली नहीं हो सकता है। किसी के लिए कोई मार्ग भाग्यशाली है, किसी के लिए कोई मार्ग भाग्यशाली है। उसके लिए पूरी तरह से शोध की आवश्यकता है। आपकी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कर कर, चीज़ों को ग्रह योगा योग देख कर कि कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, कौन से रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, कब नहीं पहनने चाहिए। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है, ये सब चीज़ें। और उसके अनुसार से जो ज्योतिषीगण हैं उन सब का अध्ययन कर कर आपको हम मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को समझेंगे और ज्योतिष की और बहुत सारी बातें हैं उनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो लाभ होगा। तो ये शनि का जो विशेष प्रभाव है आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, ग्रहों का प्रभाव वास्तविक तौर पर पूरे विश्व में पड़ता है और ग्रहों के प्रभाव को यदि समझ लिया जाए तो उसके अनुसार से हम अनेक उपाय विधि के अनुसार से, जिसका जैसी श्रद्धा होगी वैसा उपाय वो बताएगा। जैसे किसी को अगर आप समझें, किसी को आयुर्वेद में ज़्यादा महारत हासिल है तो उसको आयुर्वेद के ही उपाय दिखाई देंगे। किसी को वास्तविक तौर पर एलोपैथिक की अच्छी महारत है तो उसको एलोपैथिक के ही सब उपाय समझ में आएंगे। किसी को होम्योपैथिक के उपाय है तो उसको होम्योपैथिक की दवाइयाँ ही समझ में आएंगी और वो उसने उसका प्रभाव देखा है, उसके अनुसार ही वो लोगों के समक्ष रखेगा और उसका प्रभाव एनालाइज कर कर लोगों के ऊपर आता भी है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार से, हमारे अध्ययन के अनुसार से हमने जितने उपाय शास्त्र में जहाँ जहाँ जिस प्रकार से हमने करके देखे, पिछले करीब अनेक वर्षों से बहुत सारे जो लोग आते हैं उनके ऊपर देखा, अपने ऊपर देखा, अपने परिवार के ऊपर देखा, समस्त समाज के ऊपर देखा, तो हमने वही उपाय आपके समक्ष रखे हैं। इसके अलावा भी हजारों प्रकार के उपाय हैं, लेकिन उपाय विशेष तौर पर इस प्रकार से करने चाहिए कि जिससे मन दुखी ना हो, कि संसार में किसी को उसका नेगेटिव प्रभाव ना उपस्थित हो।
ऐसा समझे कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से परमात्मा हमारे ऋषि मुनियों ने कोई ऐसा उपाय, लाखों रुपए खर्च करने वाले उपाय तो नहीं बताए। सीधे सादे जो उपाय हैं, भगवान का स्तवन, थोड़ा मोटा दान, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार से यदि आप करेंगे तो सत्य मानिए कि उससे परिवर्तन आने का योग बनेगा। इसको ऐसा कतई ना समझें कि इसको उपाय करने के लिए हमको इतना महंगा खर्चा करने वाला उपाय करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, उधार लेकर पैसे लाऊं और उससे उस उपाय को करूं और उसके बाद फिर अपने जीवन को, कष्ट को दूर करने के लिए वो कार्य करूं, तो वो उपाय नहीं हुआ भाई। तो शास्त्र में ऐसे उपायों को स्थान दिया ही नहीं गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, अपने पुरुषार्थ के अनुसार से जो कुछ हम दान, पुण्य इत्यादि, भगवान का स्तवन और पूजन इत्यादि कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का मार्ग बनाते हैं, वही शास्त्र में प्रमाणित किए गए हैं। अनेक अनेक पुराण, अनेक अनेक ग्रंथ, उन सब में अनेक उपाय मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, स्नान के माध्यम से शास्त्र में वर्णित हैं और उन सबको हमने आपके समक्ष यथाउचित भाव से रखने का प्रयास किया। शास्त्र में विभिन्न कथाएं भी हैं। बहुत सारे लोग इस बात को बताने का, समझाने का बहुत सारे मैसेज भेजते हैं कि भाई आप कथाएं क्यों सुनाते हैं। अरे भाई, शास्त्र में कथाएं हैं तो उससे विश्वास जागता है। यदि विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे कार्य करोगे। और पौराणिक कथाओं को, उसके लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो चीजें वर्णित है उससे हमारे मति के भ्रम दूर होते हैं। नहीं तो व्यक्ति को कैसे कह दोगे कि मतलब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो उससे क्या होगा, वो कहेगा कुछ होता ही नहीं है। तो उस पर विश्वास जगाने के लिए, समझ जगाने के लिए इस तमाम कथाओं को यहाँ उपस्थित करना परम आवश्यक है और वही हम करते हैं। इसके अनुसार भी गोचर का प्रभाव तो आप देखते ही हैं, जो राशि के अनुसार से हम बताते हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि राशि के अनुसार से आप बताते जो हैं वो संसार के समस्त 12 कैटेगरी में ही पड़ सकता है। देखिए, गोचर का प्रभाव तो राशि के अनुसार से ही बताया जाएगा और अनेक अनेक सिद्धांत है, या तो राशि के अनुसार से या लग्न के अनुसार से उसको पढ़ा जा सकता है। अब जो हम लोग जनरल वे में यहाँ समझाने के उपस्थित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो राशि के अनुसार ही गोचर का, इंडिविजुअल जन्मपत्री को आप यहाँ सोशल मीडिया लेवल पर नहीं डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए तो आपके अपनी एक समय चाहिए, व्यवस्था चाहिए और टाइम चाहिए, उसके अनुसार से आप समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी गोचर का प्रभाव तो जर्नल है और उसको उसके अनुसार से समझा जा सकता है और वो उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो उसको आप समझें, उसका प्रभाव अपने अनुसार से उस चीज़ को समझेंगे तो देखिएगा परिवर्तन का योग अच्छे से बना सकते हैं आप। ये उपाय जितने हमने बताए इसका अवश्य प्रयास कीजिए। हाँ, जो उपाय मंत्र संस्कृत के हैं उनका संस्कृत का उच्चारण बिल्कुल ठीक से करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। केवल हम कहें कि अभी संस्कृत मुश्किल है, संस्कृत तो सबसे आसान भाषा है और उसका शब्द का उच्चारण यदि सही से करोगे तभी वातावरण में उसका प्रभाव उपस्थित होगा। वो वातावरण में जो कंपन होगा उस मंत्र के उच्चारण से, उसके शब्द के उच्चारण से, उसी से उसका प्रभाव वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ज्योतिष को वास्तविक तौर पर जीवन में उतारने के लिए बहुत सारे आयाम हैं। आपकी जन्मपत्री, आपके हाथ की रेखा, आपके शरीर विज्ञान के अनुसार से शरीर में कौन कौन से जो चिन्ह हैं उनका क्या प्रभाव है, उनके अनुसार से शुभ हैं या अशुभ हैं, आपकी जन्मपत्री में आने वाले योग हैं कब फलीभूत होंगे। अब हजारों व्यक्तियों कुंडली में विभिन्न प्रकार के राजयोग हैं, उन राजयोगों को कब फलीभूत होने का समय है, वो दरिद्र योग कब परेशान कर सकते हैं, कुंडली में बैठा हुआ योग कब आपके जीवन में फलीभूत होगा, इन सब चीजों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। और देश काल, परिस्थिति, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत्तर दशा, ग्रहों के इंटरनल कुंडलियां, उन सबको समझकर हम उन सब चीजों को, प्रभाव को सही रूप से समझ सकते हैं और आपके समक्ष उनके ज्योतिष के चमत्कार को आप स्वयं देख सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। ये शोध संस्थान हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा आज से करीब 60-70 साल पहले बनाया गया और वहाँ आज भी उसी परंपरा के अनुसार से, वैदिक परंपरा के अनुसार से समस्त कार्य, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। आश्रम में बहुत बड़ी गौशाला है, साथ में माँ भगवती का बहुत दिव्य मंदिर है, जो मूर्ति 1947 में 1947 में मुल्तान पाकिस्तान से एक व्यक्ति लेकर आया और आज वो दिव्य प्रतिमा माँ भगवती दुर्गा शेरावाली की प्रतिमा आश्रम में प्रतिष्ठित है। चमत्कारिक प्रतिमा है। जो उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नवरात्र में और अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन भगवती के समक्ष बैठ कर यज्ञ करते हैं, तो उन सब की मनोकामनाएं सिद्धि होने के अद्भुत योग बनते हैं। ये हमारा अनुभव है। जैसी भी जीवन के कष्टों से दूर होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में अपने निजी जो भी विचार विमर्श करने के लिए उस संबंध में भी आश्रम पर आकर आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है acharyvikramaditya.com, आचार्यवाणी चैनल है और दिल्ली में एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल भी है और वहाँ पर
पूरा अभी हम जल्दी ही एलोपैथिक हॉस्पिटल का भी निर्माण करने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से इन समस्त भारतीय पराविद्याओं का शोध करके बहुत सारे संस्थान में बहुत सारी करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, हमने इस कार्यक्रम में आपको मुद्रा भी बताई कि शनि की मुद्रा को, शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए कौन सी मुद्रा आपको कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम जो भी कार्य हैं आश्रम के द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत सारे संस्थान कार्य किए जा रहे हैं। आप भी हर रविवार को यज्ञ में आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये यज्ञ का कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है। आपने नाम से ही भंडारा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम में विभिन्न कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। गौ सेवा इत्यादि में अपनी सहयोग देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम के नंबर्स हैं, उनमें भी अपना सहयोग आप देना चाहें तो बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्यवस्था है आश्रम में। तो आप आइए, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।